हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू निटिंग नाइफ। फ्रेंड्स देखिए, आज हम ये बहुत ही खूबसूरत सा बुनाई डिज़ाइन बनाना सीखेंगे। ये भी जो है एक सब्सक्राइबर ने बहुत ज़्यादा मुझे रिक्वेस्ट किया था कि मैं बनाकर बताऊं, और इसमें हमने कलर चेंज करने के साथ साथ पैटर्न को भी चेंज किया है। तो ये हमने देखिए किस लिए किया है, क्योंकि जब हम कोई शॉल स्टॉल बनाएंगे तो वो अलग अलग तरह से उसे हम यूज़ कर सकते हैं। जब हम इसे ऐसे फोल्ड कर लेंगे, देखिएगा, तो ये साइड भी यूज हो जाएगी और ये साइड भी यूज हो जाएगी। साइड से हम इसे स्टिच कर लेंगे। तो ये तो मैंने छोटा सैंपल बनाया है। जैसे आप शॉल बनाएंगे तो आपने हाफ शॉल जो है वो इस पैटर्न को यूज करते हुए बनानी है। फिर आपने कुछ इंचेस जो है वो कलर चेंज करके बनाना है, जो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा बनाया है। उसके बाद फिर से कुछ इंचेस जो है आपने इसी फिर से फर्स्ट कलर से बनाकर बाकी की हाफ जो है वो सेकंड कलर से बनानी है। तो मैं आपको बताऊंगी कैसे हमने ये पैटर्न बनाना है, कैसे हमने कलर चेंज करना है, तो पैटर्न को कैसे एडजस्ट करना है, फिर दोबारा से कलर चेंज करेंगे तो कैसे पैटर्न एडजस्ट करना है, और फिर हमने जब फिर से हमने ये दूसरा कलर यूज करना है बाकी की पूरे प्रोजेक्ट में, तो उसमें हमने कैसे फंदों को एडजस्ट करना है। तो इसके लिए देखिए, हमें जो स्टिचेस लेने हैं, जो फंदे लेने हैं, 5 के मल्टीपल में और 2 एक्स्ट्रा, 5 के मल्टीपल में 2 एक्स्ट्रा फंदे लेंगे। जैसे हम यहाँ पे इसे 17 फंदों पे बुनेंगे। 17 स्टिचेस मैंने यहाँ पे कास्ट ऑन किए हैं। और जो हमारी फर्स्ट रो होगी फ्रेंड्स, उसे हम अपने फाउंडेशन रो बनाएंगे। वो हमारे पैटर्न में रिपीट नहीं होनी है, उसमें सिर्फ हमने फंदों को एडजस्ट करना है। और इसमें हम बॉर्डर नहीं बनाएंगे, क्योंकि ये जो पैटर्न है ये हल्का सा देखिए श्रिंक होता है, ऐसे ये कॉम्पैक्ट हो जाता है। बाद में इसे ब्लॉक करके हम स्ट्रेट करते हैं यूं। तो अगर आप बॉर्डर नहीं बनाएंगे तो ये ज्यादा अच्छी इसकी गेटअप आएगी और ये सेट रहेगा। रो 1 जो है फाउंडेशन रो, ध्यान से देखिएगा। पहले फंदे को हमने स्लिप किया, ये फर्स्ट कलर से हम बना रहे हैं। 2 फंदे सीधे आएंगे, फिर ऐसे हमने धागा घुमाना है और एक फंदा उल्टा बुनना है। जाली बनाई और उल्टा फंदा बुना। अब ऐसे धागा घुमाएंगे और 4 फंदे सीधे बुनेंगे। जो ये हमने 4 फंदे सीधे बुनने हैं, यहाँ से हमारा पैटर्न रिपीट स्टार्ट होगा। देखिए ये जो है पैटर्न रिपीट यहाँ से स्टार्ट होगा, जिसमें हमने 4 फंदे सीधे बुनने हैं। फिर धागा घुमा के एक फंदा उल्टा, फिर धागा घुमा के 4 फंदे सीधे, और पूरी रो में यही रिपीट करेंगे। धागा घुमा के एक फंदा उल्टा, धागा घुमा के 4 फंदे सीधे। तो लास्ट में जब हम एक फंदा ये उल्टा बुनेंगे धागा घुमा के, फिर धागा घुमाएंगे और 3 फंदे हमारे लास्ट के सीधे बच जाएंगे। स्टार्टिंग में भी हमने 3 फंदे ही बुने हैं यार्न ओवर से पहले, लास्ट में भी यार्न ओवर के बाद 3 फंदे सीधे आ जाएंगे। ये देखिएगा 3 फंदे। और रॉन्ग साइड से हमने हर सिलाई में रॉन्ग साइड से सारे फंदों को उल्टा बुनना है। पर्ल ऑल द स्टिचेस इन ऑल रॉन्ग साइड रोज। तो ये सारे फंदे हम उल्टे बुनकर पहले ये रो कंप्लीट कर लेते हैं। तो हमने इस तरह से रो 2 कंप्लीट कर ली। अब रो 3 तीसरी सिलाई, पहले फंदे को स्लिप करेंगे, ये एक फंदा सीधा, और फिर हमारा पैटर्न रिपीट स्टार्ट होगा। ध्यान से देखिएगा हमने क्या करना है। ये जो पुरानी जाली थी और ये फंदा, इन दोनों का हम एक बना देंगे, निट 2 टुगेदर, और ऐसे ही धागा घुमाएंगे। और ये जो एक फंदा उल्टा है फ्रेंड्स, ये उल्टा ही चलता जाएगा पूरे, जब तक हमने ये कलर बुनना है ये उल्टा चलता जाएगा। अब फिर ऐसे घुमा के जाली बनाएंगे और ये जो पुरानी जाली थी इसे भी उतारेंगे और इस फंदे को दोनों को बैक लूप से बुन देंगे, ऐसे इसके ऐसे। अब 2 फंदे सीधे, और फिर वही हम जो यहां से यहां तक हमने किया यही रिपीट करेंगे, यानी कि 2 फंदे एक साथ सीधे, फिर धागा घुमा के जाली बनाएंगे, एक फंदा उल्टा, फिर धागा घुमा के जाली बनाएंगे, 2 फंदों को स्लिप स्लिप और बैक लूप से 2 का 1, फिर 2 फंदे सीधे, फिर 2 फंदों का 1, फिर धागा घुमा के ऐसे जाली बनाएंगे, एक फंदा उल्टा, फिर धागा घुमा के जाली बनाएंगे, 2 फंदों को स्लिप स्लिप और 2 का 1। लास्ट में जब हम इस तरह से स्लिप स्लिप नेट करेंगे, फिर 2 फंदे बचेंगे जिन्हें हम सीधा बुन लेंगे। तो ऐसे हमने ये 3rd रो कंप्लीट कर ली। 4th रो, चौथी सिलाई, फिर से सारे फंदे उल्टे बुन लेंगे। तो ये रो हम उल्टी बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं।
तो ये सारे फंदे हमने उल्टे बुन लिए। और फ्रेंड्स ये जो हमने लास्ट की 2 सिलाइयां बुनी हैं, जो हमने इस तरफ से यानी कि तीसरी और चौथी सिलाई, इसको अब हमने पूरे जब तक हमने ये कलर बनाना है यानी हाफ तक जो हम बनाएंगे अपना कोई भी प्रोजेक्ट, वहां तक हमने रिपीट करते जाना है। बहुत ही आसान है, एक ही सिलाई है जिसको हमने रिपीट करना है। उल्टी सिलाई तो उल्टी ही आएगी, पर हम एक बार फिर से बनाएंगे इसे। देखिए, एक फंदा स्लिप किया, उसके बाद एक फंदा सीधा, 2 फंदों का एक, फिर ऐसे धागा घुमा के जाली बनाई, ये एक फंदा उल्टा, फिर ऐसे धागा घुमा के जाली बनाई, 2 फंदों को स्लिप स्लिप करके बैक लूप से 2 का एक, 2 फंदे सीधे, और फिर यही रिपीट करेंगे। देखिए, 2 फंदों का एक, फिर ऐसे धागा घुमा के जाली बनाई, एक फंदा उल्टा, फिर ऐसे धागा घुमा के जाली बनाई, 2 फंदों को स्लिप स्लिप निट, फिर 2 फंदे सीधे, और फिर 2 फंदों का एक, फिर धागा घुमा के जाली, ये एक फंदा उल्टा, यानी इस एक फंदे के जो उल्टा फंदा बुन रहा है इसके आगे और पीछे जाली आएगी, और फिर इस तरफ फिर से हमने इसे स्लिप स्लिप निट कर लेना है, और लास्ट के 2 फंदे सीधे आ जाएंगे, और फिर उल्टी सिलाई उल्टी। तो ये वही सिलाई थी जो हमने पहले बुनी 3rd रो, उसी को हमने 5th रो में रिपीट किया, और फिर इधर से हम इन फंदों को उल्टा बुन लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, ये हमारा पैटर्न ऐसे ही चलता जाएगा, और फिर हमने इसे यहाँ तक बनाया है। उसके बाद जब हमने ये कलर चेंज किया है, अब हम वो करेंगे। देखिए, जब हम हाफ तक बना लेंगे, उसके बाद जब हम कलर चेंज करेंगे तो हमने कैसे बुनना है। यहाँ पे मैंने ये दूसरा कलर रेड यूज किया है, ये देखिए। अब यहाँ पे हमने कलर चेंज किया है। अब देखिए हम कैसे बुनेंगे। पहले हम एक फंदा स्लिप करेंगे, उसके बाद हमने 3 फंदे सीधे बुनने हैं, निट 3। स्लिप करने के बाद ये तीनों फंदे सीधे आ जाएंगे। उसके बाद ये जो हमारा उल्टा फंदा है, इसके हमने 2 फंदे बना देने हैं, मेक 2। ये जो उल्टा फंदा था इसके 2 फंदे बना दिए। अब ये 2 फंदे सीधे आएंगे, और इन 2 फंदों का हम एक कर देंगे, निट 2 टुगेदर। फिर 2 फंदे सीधे आएंगे, और इस उल्टे फंदे के फिर से हमने 2 बना देने हैं। तो ये हम पूरी रो में रिपीट करेंगे। जो ये उल्टा फंदा है इसके 2 बनाते जाएंगे, और ये 4 में से जो बीच के 2 फंदे हैं इन 2 का एक करते जाएंगे। तो इस तरफ के फंदे बढ़ते जाएंगे, और ये फंदा एक एक कम होता जाएगा। अब फिर से हमने 2 फंदे सीधे बुनने हैं, तो यही चलेगा। 2 फंदे सीधे, 2 का एक, 2 फंदे सीधे, 1 के 2, 2 फंदे सीधे, 2 का एक, 2 फंदे सीधे, 1 का 2। ये देखिए, 1 के 2, फिर 2 फंदे सीधे, और लास्ट में हमारे ये चारों फंदे सीधे आ जाएंगे, निट 4, लास्ट 4। तो ये हमारी जब कलर चेंज हम कर रहे हैं तो उसकी फाउंडेशन रो है, ये भी रिपीट नहीं होगी। तो इसमें हमने फिर से सारे फंदों को इस तरफ से उल्टा बुन लेना है। तो पहले हम उल्टा बुन लेते हैं इन फंदों को। ये देखिए, हमने सारे फंदे उल्टे बुन लिए हैं। अब ये जो रो है जिसे हमने बार बार रिपीट करना है, उसे ध्यान से देखिएगा। जब तक हमने अब ये रेड कलर बुनना है तब तक हमने इसी सिलाई को रिपीट करना है। उल्टी सिलाई तो उल्टी ही रहेगी। देखिए, पहले फंदे को स्लिप करेंगे, एक फंदा हम सीधा बुनेंगे, अब धागा आगे लाके जाली बनाएंगे, और फिर 2 फंदों को ऐसे स्लिप स्लिप और बैक लूप से 2 का एक करते हुए बुन देंगे। अब ये जो हमने इस उल्टे फंदे के 2 बनाए थे, इन दोनों को सीधा बुनेंगे, और इस तरफ से फिर से 2 फंदों का एक कर देंगे। यानी कि ये जो हमने 4 फंदे इस तरफ बुने, अब ये 4 फंदे इधर आ गए। अब हम इस तरह से धागा घुमा के जाली बनाएंगे, और ये जो हमने 2 का एक किया था इसे उल्टा बुन लेंगे। जो ये उल्टा फंदा था ये इधर आ गया। अब फिर ऐसे धागा घुमाएंगे, और जैसे हम हर रो बुन रहे हैं वैसे ही बुनेंगे। यानी सिलाई तो एक ही है, एक ही रो है, जिसे हमने अलग अलग तरह से मतलब कि आगे और पीछे करके बुनना है। देखिए, फिर से 2 फंदों का एक किया ऐसे ऐसे करके, फिर 2 फंदे सीधे, फिर 2 का एक नॉर्मल, फिर धागा घुमाया, ये फंदा उल्टा। फ्रेंड्स, जो उल्टा फंदा है ध्यान रखिएगा, जो 2 का एक किया है वही उल्टा फंदा आएगा। फिर ऐसे धागा घुमा के जाली बनाएंगे, 2 फंदों को स्लिप स्लिप निट करके बुन लेंगे, फिर ये 2 फंदे सीधे, 1 2, फिर 2 का एक,
पूरी रो में यही रिपीट करते जाएंगे। लास्ट में जब 2 फंदों का एक करेंगे फिर धागा आगे लाके जाली बनाएंगे और 2 फंदे नॉर्मल सीधा बुन लेंगे। और यही रो हमने जो है बार बार रिपीट करनी है। उल्टी तरफ से उल्टे बुन लेंगे फंदों को। तो पहले इन फंदों को उल्टा बुन लेते हैं, पर्ल और तो इन फंदों को हमने उल्टा बुन लिया, यानी हमने ये रेड वाला पोर्शन बुन लिया। आपको जितनी लेंथ इसकी रखनी है उतनी आपने यही एक सिलाई रिपीट करते हुए जाना है। अब फिर हमने ये कलर बुनना है, तो उसके लिए देखिए फिर से हमने कैसे फंदों को एडजस्ट करना है। पहले सिर्फ फर्स्ट रो में हमने फंदे एडजस्ट करने होते हैं, फिर वही रो हमने बार बार रिपीट करनी होती है जो हम अगली बार बुनते हैं। अब देखिए इसमें हमने फिर से पहले फंदे को सीधा बुनेंगे क्योंकि कलर चेंज किया है। तो ये एक फंदा सीधा बुन लिया। अब फिर एक फंदा ये सीधा आएगा, उसके बाद हमारा पैटर्न रिपीट स्टार्ट होगा जिसमें हम 2 फंदे सीधे बुनेंगे ऐसे, और इन 2 फंदों का एक कर देंगे। ये देखिए ये जो हमारा पहले जाली थी फिर 2 बने थे, अब फिर 2 का एक कर देंगे क्योंकि इस कलर से हमने इसे फिर से उल्टा ही बुनना है। तो ये हमने 2 का एक कर दिया, फिर 2 फंदे सीधे ऐसे, और फिर इस एक फंदे के 2, और यही हम पूरी रो में करेंगे। 2 सीधे, 2 का एक, 2 सीधे, 1 के 2, 2 सीधे 2 का एक, 2 सीधे 1 के 2, अब ये 1 के 2, फिर 2 सीधे करेंगे तो उसके बाद 2 का एक बनाएंगे। तो ऐसे ही हमने ये पूरी रो बना लेनी है। बीच में 2-2 फंदे सीधे आते जाएंगे। अब ये हमारे 2 का एक, फिर 2 फंदे सीधे, और फिर लास्ट के 2 फंदे भी सीधे आ जाएंगे, यानी लास्ट में इस रो में 4 फंदे ये सीधे आ रहे हैं। तो ऐसे हमने ये जो है कलर चेंज वाली रो बना ली है। अब फिर इस तरफ से पहले उल्टे बुन लेते हैं इन फंदों को। फ्रेंड्स ये रो हम उल्टी बुन चुके हैं। अब हमने जो थर्ड रो थी जिसे हमने बार बार रिपीट किया था इस कलर के साथ, वही थर्ड रो यहाँ पे बुनी जाएगी। यानी कि अब इसी कलर वाला जो पैटर्न हमने फॉलो किया था वही करेंगे। यानी कि देखिए फिर से एक बार, पहले फंदे को हमने स्लिप किया, एक फंदा सीधा, फिर हमने 2 फंदों का एक किया था, फिर यहाँ पे धागा आगे लाके हमने जाली बनाई थी, और ये देखिए ये 2 का एक किया है, इस फंदे को उल्टा बुन लिया था, फिर धागा ऐसे घुमा के जाली बनाई, और फिर 2 फंदों को स्लिप नेट करके बुना, 2 फंदे सीधे बुने, फिर 2 फंदों का एक किया। तो ये हमने जैसे यहाँ पे थर्ड रो की थी एग्जैक्टली हमने वही यहाँ पे बुनना है। अब फिर धागा घुमा के इस एक फंदे को उल्टा बुनेंगे, और फिर ऐसे धागा घुमाएंगे, 2 फंदों को स्लिप नेट, और 2 फंदे सीधे, फिर 2 फंदों का एक, और फिर ऐसे धागा घुमाया, एक फंदा उल्टा, फिर ऐसे धागा घुमाएंगे, और यही पूरी रो में रिपीट करेंगे। लास्ट में हमारे फिर 4 फंदे रहेंगे। ये देखिए क्योंकि हमने ये उल्टा फंदा बुनने के बाद जाली बनाई है, अब 2 फंदों को हमने ऐसे इस तरह से स्लिप नेट करके पहले बुन लेना है, और फिर लास्ट के 2 फंदों को सीधा बुन लेंगे। तो अब यही रो हमने रिपीट करनी है जब तक हमें ये वाला कलर यहाँ पे बुनना है। देख यहाँ पे हमने ये कलर यहाँ पे लगाया है। मैंने तो यहाँ पे 4 रोज 4 सिलाई दोनों की बुनी है। आपको जो है ये कम से कम 10-10 सिलाई दोनों की बुननी है जब आप बड़ा प्रोजेक्ट बनाएंगे, या उससे ज़्यादा भी बना सकते हैं। अब हमारी ये लास्ट वाला जो है ये फिर से यही वाला हमारा यहाँ पे रिपीट होना है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा फिर भी बताऊंगी। पहले हम ये उल्टा बुन लेते हैं, इसको सारे फंदे उल्टे बुनकर। देखिए फ्रेंड्स ये हमने उल्टी बुन ली है रो। अब जो हमने यहाँ पे बुना था यहाँ पे, वही हमने यहाँ पे फिर से स्टार्ट करना है। तो थोड़ा सा फिर भी मैं आपको बताऊंगी ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। देखिए पहले फंदे को तो इसमें हम बुनते ही हैं क्योंकि कलर चेंज किया है ऐसे। अब हम 3 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3, फिर इस एक फंदे के 2 बनाएंगे, मेक 2 ऐसे। अब जो हमारा पैटर्न रिपीट स्टार्ट होगा उसमें हम 2 फंदे पहले सीधे बुनेंगे, फिर 2 फंदों का एक करेंगे, फिर 2 फंदे सीधे बुनेंगे, फिर इस एक फंदे के 2 बनाएंगे, फिर 2 फंदे सीधे, फिर 2 का एक, 2 फंदे सीधे 1 के 2 फंदे सीधे 2 का एक, 2 फंदे सीधे 1 के 2। तो ऐसे ही हम ये पूरी रो
जो है वो बनाकर कंप्लीट करेंगे। लास्ट में हमारे 4 फंदे सीधे आएंगे। तो ये हमने सेम रो तब बुनी थी जब हमने ये रेड कलर यहाँ पे स्टार्ट किया था, क्योंकि देखिए जो हम इस कलर से जैसे पैटर्न बुन रहे हैं इस कलर से यहाँ पे भी सेम वैसे ही बनेगा, और यहाँ पे जो बुन रहे हैं वही हमारा यहाँ पे बनेगा। अब फिर यहाँ पे हम इन फंदों को उल्टा बुन लेंगे। ये हमने उल्टा बुन लिया। अब जो हमने रिपीट करना है, देखिए अब यहाँ पे हम ये कलर जो है वो धागा काट भी सकते हैं, क्योंकि अब हमारा इसी कलर से बाकी का बनेगा। तो पहले फंदे को स्लिप किया, उसके बाद एक फंदा सीधा आएगा, फिर धागा आगे आएगा और जो हमने रिपीट करना है एसएस के निट टू, 2 फंदे सीधे, फिर निट टू टुगेदर, 2 का 1। तो यही चीज जो हमने यहाँ पे बुनी थी यही हम रिपीट करेंगे। अब फिर ऐसे धागा घुमाया, एक फंदा उल्टा, फिर ऐसे धागा घुमाया, देखिए जो उल्टा फंदा है वो 2 का 1 किया था वही उल्टा हो गया। अब फिर एसएस के 2 फंदे सीधे, निट टू, फिर 2 फंदों का 1, फिर धागा घुमाया, एक फंदा उल्टा, फिर धागा घुमाया और 2 फंदों को एसएस के, 2 फंदे सीधे और 2 फंदों का 1, फिर धागा आगे लेकर आएंगे क्योंकि अगले 2 फंदे हमारे सीधे ही बनने हैं। तो ये वाली रो अब हम पूरे जब तक हमारी लेंथ कंप्लीट नहीं होती है यही रो हमने रिपीट करनी है। उल्टी तरफ से हम इन फंदों को उल्टा बुनते जाएंगे। तो फ्रेंड्स जब हम ये एक ही सिलाई को इस तरह से एडजस्ट करके बुनेंगे तो ये वैसे तो पैटर्न इस तरह से बनता जाएगा, लेकिन जब आप इसे बड़ा बनाएंगे, ब्रॉड बनाएंगे, तो ये बहुत ही सुंदर लगने वाला पैटर्न है, क्योंकि ये आप इसमें जो भी प्यारा सा कलर कंट्रास्ट लेंगे तो ये रिवर्सिबल आपका ब्लैंकेट टाइप भी बन सकता है, इस तरह से थ्रो बन सकता है, और जो है आप इसको इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं, और इसको ड्रेप करने के अलग अलग तरीके भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस पैटर्न को ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा। एक ही सिलाई की जाली बुनाई है जिसे हमने फंदों को एडजस्ट करने के बाद रिपीट करना है। तो मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो के साथ, तब तक जुड़े रहिए चैनल से। टेक केयर।